आज मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी सुनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपने फैसला करना है कि हकीकत क्या हुई थी। साजिद नामी बच्चा जो चौथी क्लास में पढ़ता था, उसके वालिद जो थे वो ट्रक ड्राइवर थे। महीनों घर से बाहर रहते थे, मेहनत मजदूरी करते, बच्चों का पेट पालते और बच्चों को हमेशा यही तलकीन करते कि बेटा कभी किसी का हक नहीं खाना। अब साजिद जो था उसका पढ़ाई में इतना ज्यादा दिल नहीं लगता था। करते कराते उसने 6 जमातें पास की और पढ़ाई से हट गया। अब वालिद साहब ने उसको अपने ही ट्रक के ऊपर साथ में हेल्पर के तौर पे ले जाना शुरू कर दिया। उनको ये था कि ये कहीं इधर उधर लड़कों में बैठकर कोई नशा ना करने लग जाए या कोई और बुरी आदत इसमें ना आ जाए। अब साजिद जो था उसकी उम्र बढ़ती गई और वो ट्रक के सारे हुनर सीख गया। 20 साल की उम्र में वो बिल्कुल ऐसा ट्रक ड्राइवर बन गया था जो कि 40 साल की उम्र तक पहुंचने में बनते हैं, क्योंकि इसके सर के ऊपर एक उस्ताद और दूसरा वालिद, दोनों का हाथ था। वो चीजें जो उस्ताद कई कई सालों तक नहीं बताते, वो वालिद ने चंद महीनों में इसको सिखा दी। अब साजिद जो है अकेला ट्रक चलाने लग गया। इसके वालिद की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और उन्होंने गांव के अंदर एक छोटी सी किराने की दुकान डाल ली। अब साजिद गाड़ी के ऊपर माल लोड करता, दूसरे शहरों में पहुंचाता और साजिद भी कई कई महीने घर ना आता। साजिद के ट्रक के ऊपर उसका एक हेल्पर होता था जिसका नाम शाहनवाज था। अब शाहनवाज का काम होता था कि गाड़ी के ट्रक टायर और उसके इंजन और उसके पानी वगैरह को चेक करना और गाड़ी को देखना, रिवर्स करवाना, ये काम सारे उसके होते थे। अब शाहनवाज जो था वो साजिद का हम उम्र ही था। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी और सफर बड़ा हंसते हंसते गुजरता था। एक दिन उन्होंने मुल्तान से सामान लोड करना था तो उनके साथ रब नवाज था। रब नवाज सामान लोड करवा रहा था और ये सामान जो था केपीके जाना था। अब मुल्तान से केपीके का सफर जो है ट्रक के ऊपर तकरीबन कोई 25-30 घंटे का है। यहां से सामान लोड हुआ और इन दोनों लोगों का काम सिर्फ यही होता था कि गाड़ी मंजिल पर पहुंचानी और खड़ी कर देनी। मजदूर आते थे जो ट्रक से सामान उतारते थे। अब इन्होंने रब नवाज को गाड़ी में बिठा लिया ताकि सफर और अच्छा हो जाए, क्योंकि वो शाहनवाज का दोस्त था। दोनों निकल पड़े और गाड़ी चल रही है कि कुछ जगहों पर इन्होंने स्टॉप भी किया, खाना खाया और मजे से जा रहे हैं। शाम हो गई, जैसे ही केपीके के इलाके में इंटर होने लगे, अभी कुछ 100 किलोमीटर का फासला रहता था, तो इन्होंने क्या देखा कि जो रब नवाज था उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा और उसने दिल के ऊपर हाथ रख लिया। अब दिल के ऊपर हाथ रखा तो इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोककर उसको नीचे उतारा। उससे कहा कि खुली हवा में थोड़ी सी चहलकदमी करो और लंबे सांस लो ताकि तुम्हारी सेहत जो है वो बहाल हो जाए। उनको लग रहा था कि शायद आबो हवा की चेंजिंग हुई है, इसलिए इसको प्रॉब्लम आ रही है। अब साजिद जो है वो शाहनवाज से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मालूम था कि ये बीमार है पहले से। शाहनवाज कहता कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि रब नवाज बीमार है, मैं नहीं जानता था, मुझे अभी पता चला है। अब ये लोग परेशान हैं और बैठे हुए हैं सड़क के किनारे। रात का टाइम है, कोई गाड़ी पास से नहीं गुजर रही, एक अनजान रास्ता। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये किसी को इतला दे सकें कि हमारे साथ ये मसला हो गया। और दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। पीछे से जो ये आ रहे थे, तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर का सफर इन्होंने किया, तो कोई इनको होटल, कोई गांव, कुछ भी नजर नहीं आया था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर आबादियां जो हैं वो दूर दूर होती हैं और अगर नजदीक हों भी तो वो पहाड़ों के पीछे होती हैं, नजर नहीं आती। अब ये लोग रोड के ऊपर परेशान बैठे हैं और शाहनवाज की गोद में रब नवाज का सर है और वो आंखें उसकी बदल रही हैं, लंबे लंबे सांस ले रहा है, बड़ी तकलीफ में है। साजिद ने उसके सीने के ऊपर हाथ से पंप किया, अगर कोई मसला है तो ये ठीक हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हुआ। इसी दौरान रब नवाज जो था उसने एक हिचकी ली और एकदम से उसका सांस रुक गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे रब नवाज की मौत हो गई है। इन दोनों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। अब उसकी मौत तो हो चुकी थी, लेकिन किसी हकीम या डॉक्टर की तसल्ली के बगैर ये उसको मुर्दा डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने सोचा कि उसको गाड़ी में रखें, साथ लेके जाएं, वो भी मुनासिब नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लोग ये भी कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद इसको मार दिया। और यहाँ पर इन दोनों ने फैसला किया कि जो शाहनवाज है वो रब नवाज के पास बैठेगा और साजिद जो है वो आगे जाएगा, किसी आबादी में से कोई किसी को ढूंढ कर लाएगा। अब साजिद
हाथ में लालटेन लेता है और पैदल चल पड़ता है। कोई तकरीबन 40-50 किलोमीटर का सफर उसने पैदल किया, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। एक जगह पर उसे कुछ कच्चे रास्ते नीचे की तरफ जाते हुए नजर आए, लेकिन उन रास्तों के ऊपर वो नहीं गया, कहीं ये ना हो कि वो रास्ता खो जाए और फिर वो वापस ना पलट सके। तो 50-60 किलोमीटर सफर करने के बाद उसने थके हारे अंदाज में वापसी का सोचा। अब वो वापस पहुंचा तो तकरीबन 2-3 घंटे गुजर चुके थे। जब वापस पहुंचा तो सर्दी भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और जो शाहनवाज था उसकी हालत भी गैर हो चुकी थी। वो भी एक तरफ लेटा हुआ था और अजीब सी हिचकियां ले रहा था। साजिद जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा और उसे कहता, क्या हुआ शाहनवाज? शाहनवाज कहता कि मुझे बचा लो, ये लाश मुझे मार देगी। ये लाश उठकर बैठ गई थी। मैंने उसे कहा कि लाश कैसे उठकर बैठ सकती है, ये तो मर चुका है। लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि ये लाश मुझे मार देगी, ये उठकर बैठ गई थी। इतनी देर के अंदर जो शाहनवाज था उसकी भी सांसें बंद हो जाती हैं। अब मैं जो हूं और भी परेशानी का शिकार हो गया। अब मैं एक तरफ शाहनवाज को देखूं और एक तरफ रब नवाज को देखूं कि रब नवाज की लाश जो है वो कैसे उठ सकती है, लेकिन मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी कि ये लाश उठकर बैठ गई थी, ये मुझे मार देगी। अब मेरे ऊपर भी थोड़ी सी वहशत तारी होने लगी। मैंने उस वक्त यही सोचा कि अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, कहीं ये ना हो कि मेरा हाल भी रब नवाज शाहनवाज जैसा हो। मैंने दोनों लाशों को सड़क के किनारे रखा और एक निशानी के तौर पे पत्थर जो है पत्थर के साथ कपड़ा बांध के सड़क के ऊपर रख दिया। अब मैं ट्रक चलाते हुए तकरीबन कुछ 70 किलोमीटर का फासला तय कर गया। 70 किलोमीटर के बाद मुझे नजर आया कि एक छोटा सा ढाबा जिसपे हल्की सी आग जल रही है और कुछ लोग बैठे हैं। मैं उतरकर हाँफता हुआ उनके पास गया तो उन्होंने देखा कि मेरी सांसें उखड़ी हुई हैं और मैं हवास भागता हूँ। उन्होंने मुझसे वजह पूछी। वजह पूछने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ 2-3 लोगों को भेजते हैं। वो एक छोटा सा होटल था रोड पे और उसके पीछे अच्छी खासी आबादी थी। आबादी से उन्होंने कुछ बुजुर्गों को भेजा जो तिब को समझते थे और वो मेरे साथ ट्रक में जब वापस वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों मर चुके हैं। दोनों की लाशों को गाड़ी में रखा और आगे चल दिए। आगे से जाकर उनको एम्बुलेंस में डाला और उनके घरों की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में आज भी वो अल्फाज वैसे ही गूंजते हैं कि ये लाश उठकर बैठ गई है, ये मुझे मार देगी, मुझे इससे बचा लो। अपना सामान मैंने अनलोड किया। अनलोड करने के बाद मैं वापस आया और दोनों के घरों पर गया हूं, उनसे ताजियत की और उनको ये सारा वाकया सुनाया। शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने इस चीज को कबूल किया। और रब नवाज के घर वालों ने बताया कि रब नवाज जो था वो दिल का मरीज था, इसको दिल की तकलीफ थी और शायद इसको दिल का दौरा पड़ा और ये मर गया। लेकिन जो शाहनवाज था उसके साथ क्या हुआ? क्या वाकई लाश उठकर बैठ गई थी या फिर उसका एक वहम था, जो खौफ था, जो उसे इस स्टेज पर ले गया कि वो खौफजदा होकर डर की वजह से मर गया? ये वाकया आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं हर वक्त सोचता हूं कि वो कैसी रात थी जिस दिन ये सारा कुछ मुझे देखना पड़ा, और वो उसके अल्फाज आज भी गूंजते हैं। क्या वाकई रब नवाज की लाश उठकर बैठ गई थी? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।